अरे हाँ, वो दोनों भी तो है ना। मैं आखिरकार उनको कैसे भूल गया। यहाँ पर अचानक से जैसे ही फर्स्ट एल्डर ने उसको ये बात बताई ना कि यहाँ पर अभी गौतम और उसके साथ में देव भी है, तो उसके साथ में उसको याद आ गया। यार मैं तो पूरी तरह से भूल ही गया था। वो बात कुछ ऐसी कि रोहन के ऊपर शायद ध्यान चला गया था इसी वजह से। चलो ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जल्दी से पूछ कर आता हूँ। इतना कहने के साथ में ही जल्दी से वो अपना जो ईथर टोकन था उसको बाहर निकाल लेता है, जो केवल पवेलियन मास्टर्स के लिए बनाया गया था, और जल्द ही वो उसके अंदर चला जाता है। और वहाँ पर ईथर हॉल के अंदर है ना एक बेल थी, उसको वो जाकर बजा देता है, जिसके साथ में ही अचानक से वहाँ पर जो गौतम और देव दोनों आ गए थे। और उनको आते ही यहाँ पर जो राजू था वो उनसे पूछता है, क्या मैं आप दोनों से पूछ सकता हूँ कि क्या आप यहाँ पर इसको जानते हैं। और इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो राजू था वो बिल्कुल नहीं रुकता और उसके साथ में अपने सामने टेप करता है। जब वो टेप करता है अचानक से एक चित्र निकलकर बाहर आ जाता है। यह चित्र किसी और का नहीं था, विपिन का था, जिसने अभी अभी अपना रूप बदलकर रखा हुआ था। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर दोनों ने अपना शरीर लाया और कहा, नहीं नहीं, हमें यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आज तक तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इसको नहीं देखा। कौन है भाई ये। तो उसके साथ में यहाँ पर राजू कहता है, हाँ कोई नहीं, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिरकार क्या यहाँ पर जो आपके नए गिल्ड लीडर अभी आपके गिल्ड के अंदर ही है। वो उससे पूछता है। तो उसके साथ में गौतम कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो नए लीडर विपिन है ना वो भी यहाँ पर तलवार अभ्यास कर रहे हैं। वो अभी गोड स्वॉर्ड फॉर्मूला को अच्छी तरह सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो अभी बाहर नहीं आ सकते। क्या यहाँ पर आपको कुछ और पूछना है। तो वहीं दूसरी तरफ अपना शरीर लाता है और उसके साथ में वो देव की तरफ देखता है और उससे पूछता है, एल्डर देव, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या आपके जो नए नेता हैं मनमोहन, क्या वो आपके अभी गिल्ड के अंदर ही है। तो उसके साथ में वो भी कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात कुछ ऐसी की अभी अभी है ना 4 जानवरों को उन्होंने शिकार किया था, तो इसी वजह से अब वह अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस चैलेंज के लिए। क्या आपको अभी तक हमारी बातों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने उस मीटिंग के अंदर किसी तरह से झूठ बोला हो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राजू ने अपना सिर हिलाया, नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग तो गलत समझ रहे हैं। और उसके साथ अपने सर को खुलाते हुए कहता है, मुझे माफ करिएगा, मैंने आप लोगों को इतनी जल्दी में बुलाया यहाँ पर, लेकिन चलिए ठीक है, मेरे को भी अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और मैं भी बिजी हूँ, तो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर जो राजू था बड़ा ही खुश लग रहा था, ये देखते हुए कि आखिरकार यहाँ पर जो उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में वो जल्द ही वापस बाहर चला जाता है। और बाहर अभी तक भी यहाँ पर वो दोनों उसी का वेट कर रहे थे। उसको बाहर आते हुए देख और आंखें खोलते हुए देखकर जो फर्स्ट टेलर था वो पूछता है, कैसा गया पवेलियन मास्टर राजू, क्या आपको पता चला कि आखिरकार वो कौन है और कौन नहीं। तो उसके साथ में वो कहता है, अरे अरे ये बहुत ज्यादा अच्छी खबर आई है। बात कुछ ऐसी है कि अभी यहाँ पर जो लीडर विपिन और लीडर मनमोहन है वो दोनों अपने ही गिल्ड के अंदर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे वो शब्द वहाँ पर कहे जाते हैं उसके साथ में दोनों की आंखें चमक जाती है। क्या वास्तव में ऐसा है। फिर तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर वो दोनों बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ वास्तव में जिस बंदे के साथ में वो काम करना चाह रहे थे वो बंदा कोई और नहीं उनका ही अब नया लीडर बन चुका था। चलो चलो अब तो यहाँ पर हमें रोहन को तैयार करना होगा। हमें जल्द से जल्द चैलेंज की तैयारी करनी है, क्योंकि वास्तव में एक बार अगर हम लोगों ने यहाँ पर एल्डर रोहन को तैयार कर दिया ना तो उसके बाद में वह आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो भगवान वर्ड है वो हमारे पास में भी आ जाए और हमारा पवेलियन भगवान वर्ड के साथ में रोशन हो जाए। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो राजू था बेचारी की बहुत ज्यादा गंदी तरह से जली हुई थी। जब उसने पता करा कि यहाँ पर जो सोर्ड गॉड पवेलियन है उनके अंदर विपिन नाम का एक छोकरा आया है जिसने यहाँ पर सोर्ड गॉड को सीख लिया था, लेकिन उसके बाद में उसकी इतनी ज्यादा गंदी तरह से भुनी थी कि उसके बाद में उसको रोनी सी आ रही थी। लेकिन हाँ वास्तव में अब ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला जब भी देता थप्पड़ फाड़ के और उसकी तरह से यहाँ पर उसको ये रोहन भेज दिया गया था और ये बात उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। वहीं जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे आखिरकार यहाँ पर जो विपिन था वही बाहर आ जाता है और लंबी अंगड़ाई लेने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर है ना चाहे से कोई अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ाया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उसने लड़ाई टेक्निक सीखी थी उसके साथ में तो वो एक चलती फिरती किलिंग मशीन बन चुकी थी। ये कुछ ऐसा था कि अगर अब यहाँ पर ऊपर से कोई भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो उसके बाद में वो उनके ऊपर अटैक कर सकता था। और इन सभी टेक्निक को सीखने के बाद में तो यहाँ पर वह दूर खड़े खड़ते किसी के यहाँ पर थप्पड़ दे सकता था। जहाँ पर विपिन इसी के बारे में सोच रहा था कि वहीं दूसरी तरफ एल्डर रोहन आप आखिरकार बाहर आ गए।
यहाँ पर जो फर्स्ट टेलर थे वो उसके पास में आते हैं और कहते हैं क्या कैसा गया, क्या आपने सारी किताबें पढ़ ली है? तो विपिन ने अपना सिर हिलाया, हाँ हाँ जरूर, हमने यहाँ पर पूरी किताबें पढ़ ली है, आप लोगों का धन्यवाद। तो उसी साथ फर्स्ट टेलर कहते हैं अरे अरे कोई बात नहीं, चलिए आपको यहाँ पर अभी जो गिल्ड लीडर राजू हैं वो आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है चलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रोहन भी अपना सर हिला देता है। उसके बाद में जल्द ही वो यहाँ पर उसी हॉल के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर वो दोनों अभी भी उसका वेट कर रहे थे। जैसे विपिन वहाँ पर पहुंचता है तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो पवेलियन मास्टर राजू थे वो उससे पूछते हैं कैसा गया, क्या आपने कोई सफलता हासिल की? तो विपिन ने अपना सर हिलाया और कहा नहीं मुझे माफ करना, लेकिन अब तक यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं है। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर मेरी जो एनर्जी और शरीर साधना टेक्निक है ना वो तो पूरी तरह ठीक हो गई है, हालांकि अब तक मैं उसके अंदर सफलता हासिल नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो आत्मा है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से मुझे अब अपनी आत्मा को ठीक करना होगा, उसके बाद में मैं अपनी एनर्जी को यहाँ पर आगे बढ़ा सकता हूँ, विपिन ने उनसे कहा। तो उसके साथ में यहाँ पर राजू कहता है ओह अच्छा, तो आपकी आत्मा कमजोर है। बात कुछ ऐसी थी कि उसको भी पता था कि बहुत से लड़ाकू ऐसे हुआ करते थे जो अपनी आत्मा को भी आगे बढ़ाया करते थे, वो कभी भी यहाँ पर अपनी आत्मा को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अगर वो अपनी आत्मा को कमजोर रखते हैं तो उसके बाद में उनकी लड़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है कि आप यहाँ पर आ गए हैं। बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास में एक ऐसी चीज है जिसके साथ में आप अपनी साधना पूरी कर सकते हैं और वह आपकी आत्मा साधना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। वहाँ पर राजू की बात सुनते हुए विपिन क्या ये चमक जाती है। वो उससे पूछता है अच्छा आपके पास में ऐसी कौन सी चीज है? तो वो कहता है हमारे पास में एक 7 कलर्ड ग्रास है। क्या 7 कलर्ड ग्रास? मैंने तो आजकल इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। वास्तव में विपिन ने यहाँ पर बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और उसने आज तक भी यहाँ पर 7 कलर्ड ग्रास के बारे में नहीं सुना था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राजू कहता है अच्छा वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो 7 कलर्ड ग्रास है ये हमारे लिए हमारा खजाना है। जैसे कि यहाँ पर सभी की संपत्ति होती है वैसे यहाँ पर ये हमारी दंपति है, ये हमारा पूरी तरह से ध्यान रखा करती है। इसी के चलते हुए तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे पावरफुल लड़ाकू निकलकर बाहर आते हैं और वही हमारा साथ देते हैं। ऐसा है कि यहाँ पर जो इसके आसपास की एनर्जी है उसके साथ में किसी को भी यहाँ पर शांति मिलती है और अपनी साधना को वह बिल्कुल अच्छे से कर पाता है। इसके अंदर यहाँ पर आत्मा की जो एनर्जी होती है वो है उसको पोषित करने के लिए। तो वही जब वह शब्द कह रहा था तो विपिन की दिलचस्पी उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह कहता है ओह अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं एक बार उसको देखना चाहूंगा। वैसे विपिन बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन कोई फ्री में चीज नहीं लेना चाह रहा था, वह फ्री में ले भी नहीं रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जब विपिन लाइब्रेरी के अंदर गया था तो उसको पता था कि ये तीनों उसके ऊपर नजर बनाए बैठे थे। तो इसी वजह से जो उसने यहाँ पर इनको ये साधना और जो इनकी लड़ाई टेक्निक्स दिखाई थी ना उसको बिल्कुल स्लो मोशन में करते हुए दिखाया था ताकि ये लोग उसको अच्छे से सीख जाएं। इसी वजह से यहाँ पर विपिन भी ये बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि इसके ऊपर ये किसी तरह का कोई एहसान हो रहा होगा। अरे अरे इसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप अब हमारे एल्डर बन चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पर आपकी भी इसके ऊपर पूरा हक बनता है। इसके साथ में अब वो तीनों ही तीनों वहाँ से निकलते हैं और जल्द ही एक बड़े से हॉल के सामने पहुँच जाते हैं। ये एक दूसरी ही बिल्डिंग थी जिसके अंदर उस ग्रास को रखा गया था। ऊपर यहाँ पर तारों की नजारे दिख रहे थे और ऊपर की जो चीज थी वो पूरी तरह कांच से बनी हुई थी और नीचे यहाँ पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन लगाई गई थी जिसके अंदर भी यहाँ पर 7 स्पॉट्स थे जिसके अंदर से एनर्जी निकलकर सीधे उस घास के अंदर जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो घास थी वह अभी हवा के अंदर उड़ रही थी और पूरे हॉल के अंदर बिखरी हुई थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो उसकी एनर्जी थी वो पूरे हॉल के अंदर फैली थी और उसकी 7 कलर की अलग अलग पत्तियां थी और सभी कलर अलग था, अपनी जगह के अंदर थोड़ी थोड़ी सी घूमती जा रही थी। विपिन देखने के लिए उसके पास में चला जाता है। वो ये देखना चाह रहा था कि आखिरकार इसके अंदर क्या है और क्या नहीं, लेकिन जैसे विपिन उसके पास में जाता है तो वो देख पाता है, वो महसूस कर पाता है कि अचानक से जो साधना उसकी यहाँ पर प्राचीन संत के टॉप पर जाकर बैठ गई थी वह यहाँ पर अभी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वाह क्या बात है, आखिरकार यहाँ पर वास्तव में इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर भरी हुई है। ये तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे बोधि वृक्ष जैसे हो गया जो यहाँ पर मेरे को होंगयुआन अकेडमी के अंदर मिली थी। उस जगह पर जब मेरे को वह बोधि वृक्ष मिला था तो उस जगह पर मेरे को बहुत ज्यादा ही
फायदा भी हुआ था। और वैसा ही इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा सघन एनर्जी भरी हुई है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो राजू था वो कहता है चलिए ठीक है रोहन, आप एक काम करिए, आप यहाँ पर साधना करिए, हम बाहर जाकर आपका वेट करते हैं। और इस जगह पर अभी भी यहाँ पर सुबह होने में थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, तो आप आराम से यहाँ पर अपनी साधना कर सकते हैं। और हम लोग सुबह जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और वो भी उजाले उजाले के अंदर। इतना कहने के साथ में वह तीनों ही तीनों बाहर निकल जाते हैं। उन तीनों को बाहर निकलते ही जो विपिन था वो जल्दी से अपने आसपास के अंदर एक फॉर्मेशन स्टेब्लिश कर लेता है। वो बात कुछ ऐसी थी कि विपिन अपने आप को बाहर नहीं दिखाना चाह रहा था। जल्द ही उसकी आत्मा बाहर निकलती है और वो जल्द ही वहाँ पर साधना को चलाना शुरू कर देता है। अपनी आत्मा साधना मैनुअल को चलाते हुए वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने जा ही रहा था कि अचानक से यहाँ पर उसको कुछ महसूस होता है। ये क्या हो रहा है? अचानक से विपिन को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी उसको महसूस नहीं हो रही थी। हाँ, वास्तव में महसूस होते हुए महसूस नहीं होना, ये कुछ ऐसा ही हो रहा था। ये क्या है? अभी कुछ समय पहले तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरीके से एनर्जी भरी हुई थी, लेकिन अचानक से एनर्जी कहाँ चली गई? ये गायब कहाँ हो गई? विपिन ने अपनी आंखें खोली तो आसपास में देखा तो भाई साहब यहाँ पर आसपास में कोई एनर्जी थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि एनर्जी को यहाँ पर किसी ने वैक्यूम क्लीनर लगा कर साफ कर दिया हो। हे भगवान यार, ये क्या हो रहा है? हाँ, आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर? मेरे को एनर्जी की जरूरत है। उसके साथ में विपिन फिर से अपने शरीर के अंदर वापस घुसता है और उसके साथ में उठकर सीधा उस ग्रास की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे वो आगे कदम बढ़ाता है उसके साथ में एनर्जी फिर से आ जाती है और विपिन फिर से अपनी आत्मा को बाहर निकाल कर वहाँ पर साधना करने लगता है। लेकिन जैसे साधना करने बैठता है फिर से एनर्जी गायब हो जाती है। अच्छा बेटा, मेरे से पंगे ले रहा है तू? विपिन को अब अचानक से पता चल गया था कि ये जो कुछ भी यहाँ पर किया जा रहा था ना, ये और किसी की करतूत नहीं थी। ये उसके सामने खड़ी हुई जो 7 स्टार लोटस है, जो ग्रास है, उसी का यहाँ पर सब किया धरा था। लेकिन उसके बाद में विपिन फिर से अपनी आत्मा को शरीर के अंदर डालता है। क्या पता यहाँ पर वह मान जाए, लेकिन नहीं, भाई साहब नहीं मानती। जैसे ही यहाँ पर विपिन अंदर जाता उसके साथ में यहाँ पर एनर्जी आ जाती और जैसे बाहर आता उसके साथ में एनर्जी गायब हो जाती। हे भगवान, आखिरकार क्या तू मेरे से पिटना चाहता है? उसके बाद में अब विपिन नहीं मानता और वो अपनी आत्मा को वापस शरीर के अंदर घुसाता है और सीधा उस ग्रास की तरफ जाने लगता है। रुक जा, अभी तेरी मैं यहाँ पर एस्टेस करता हूँ, एक बार यहाँ पर मैं तेरे को पकड़ लूँ। लेकिन जैसे विपिन उसके पास में पहुंचता है कि अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ ही देर में यहाँ पर वो बहुत ज्यादा दूर जा चुकी थी। अच्छा, तो मेरे से पकड़ पकड़ाई खेलेगी? तो उसी साथ विपिन फिर से अपनी स्पीड बढ़ाता है और सीधा उस ग्रास की तरफ बढ़ता है और छलांग मारकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो ग्रास थी वो वहां से गायब हो जाती है और विपिन जो था वो यहाँ पर मिट्टी चाटता फिरता है। ये पिटने वाली है मेरे से। आज यहाँ पर फिर से विपिन के सामने एक और खतरनाक ग्रास आ चुकी थी। अरे भाई, पहले डोंगे सिलों की कम थी, जो अब तो यहाँ पर आ गई है मेरे को परेशान करने के लिए। रुक जा वरना मैं तो बहुत बुरी तरह से मारने वाला हूँ। बात कुछ ऐसी थी, जैसे विपिन यहाँ पर उस ग्रास के पास में जाता तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसके अंदर बहुत ज्यादा जहर भरा हुआ हो और वह जल्द ही वहां से बाहर निकल जाती थी।